मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, और श्री श्रीकांत भारतीय, सदस्य विधान परिषद महाराष्ट्र का अभिवादन करता हूं कि वह अपना कीमती समय निकालकर आज यहां हमारे बीच आए हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज हम सभी त्रिशूल युद्ध संग्रहालय के शिलान्यास के समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। तो चलिए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं सबसे पहले आर्मी गुडविल स्कूल कारू के होनहार छात्र और छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे यहां आए और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दें। एक बार आया 2018 में।
इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान। There was a time when India was one of the most flourishing countries of the world, और हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। India was and still is one of those special countries of the world where all religions live together in peace and harmony. सतनाम के बंदिया वाहे गुरु के सतनाम के बंदिया वाहे गुरु के। This is how we were, with diverse religions but united at heart, until India was so rich that people from around the world wanted to do business with us, including the Britishers, who came for business but stayed for a bit too long, for almost 200 years. ये दोस्ती और व्यापार कब गुलामी में बदल गए, ये समझने में हमें लगभग 100 साल लग गए, और फिर अगले 100 साल तक चली आजादी की लड़ाई। धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लरानी धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक भटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली। अरे बजने से धड़क धड़क ढोलता से धड़क भड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्लरानी धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक भटक सली दुश्मन की देखो जो फट लावली। This was one side of the revolt, which was young and aggressive, Hindustan ka kholta khoon, with strong leaders like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose, and many more. And on the other side, there was a man who was later called the father of the nation, Mahatma Gandhi, who started alone and was joined by masses on his non-violent fight to gain freedom.
चढ़ी चलते थे वो शान से, सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पल था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। It took many years and many lives before we reached the historic day of 15th August 1947, when Britishers finally agreed to leave the nation, but on a price of dividing it into two. कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गाया चाहूं बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको करता दिल की, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, It has been 72 years since India got independence, and we can very proudly say that we are one of the fastest growing economies, having third largest number of engineers, doctors and scientists in the world. We are growing not only on Earth, but we are amongst the few nations who have reached the moon, and we were the fourth nation to send our spaceship to Mars, the only country to have done it in the first attempt. India has the third largest army in the world, but we still believe that no one is above or below us. So we respectfully join hands and say Namaste to the world. Jai Hind. लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, भरे भरे मन गर्व से है लहरा गया जब तिरंगा। लोगों देखो देखो छा गया है आकाश पर अब तिरंगा, है वतन वतन जननी तूने दिया है जीवन, तूने दिए आराम, जननी तेरा प्यार है मन में, होठों पे तेरा नाम, जननी अब तो एक ही धुन है आए तेरे काम। जाग जाग इनको सता है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते हैं और कार
बाहें और मंजिलों की चाहत है, जाग जाग हिंदुस्तां है और जाग जाग हिम्मत है, रास्ते है और कारवां है और मंजिलों की चाहत है। ये बुलंद हिंदुस्तान है, सरहदें भुलाना भी जानती है और बचाना भी। ये नौजवानों का देश है, तिरंगा लहराने भी जानता है और उसमें लिपटने भी। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में आज के कार्यक्रम को शानदार आगाज देने के लिए मैं आर्मी गुडविल स्कूल के छात्र छात्राओं का धन्यवाद करता हूं। अब मैं त्रिशूल इन्फेंट्री डिवीजन के डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर सुनील शर्मा, सेना मेडल बार को मंच पर आमंत्रित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे उपस्थित समस्त अतिथियों को संबोधित करें। माननीय डिप्टी जीओसी महोदय। माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, जीओसी 14 कोर, मेजर जनरल पीके मिश्रा, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, जीओसी 3 इन्फेंट्री डिवीजन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वरिष्ठ अधिकारीगण, सेना के दिग्गज देवियों और सज्जनों, आज का दिन 3 इन्फेंट्री डिवीजन और कारू जनता के लिए बहुत खास है। आज 3 इन्फेंट्री डिवीजन में महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से त्रिशूल युद्ध संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है। इस संग्रहालय के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 3 करोड़ रुपए की राशि समर्पित की है, जिसके चलते यह संग्रहालय यहाँ किसी जगह 9000 वर्ग फीट के क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसका निर्माण त्रिशूल की आकृति में होगा और अगले वर्ष अंत तक इसका निर्माण पूरा किया जाएगा। वर्तमान में डिवीजन लद्दाख के लाइन ऑफ कंट्रोल के प्रबंध और नियंत्रण पर ध्यान दे रही है। डिवीजन के सभी रैंक सर्वाधिक दुर्गम भूभाग और मौसमी परिस्थितियों में साहस एवं धैर्य के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। त्रिशूल डिवीजन के साहस और इसकी और उत्कृष्ट सैनिक परंपरा की गाथा भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। 60 वर्षों की इस यात्रा में कई चुनौतियां आई और उपलब्धियों भी हासिल करी। इसके साथ ही यह सफर साहस, दृढ़ निश्चय एवं अदम्य साहस के कारनामों से भरपूर है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई राशि से बना त्रिशूल युद्ध संग्रहालय हमारी डिवीजन के सभी बहादुर जवानों के लिए श्रद्धांजलि रूप में होगा। इस संग्रहालय में 3 प्रदर्शनी हॉल का निर्माण किया जाएगा, जो कि डिवीजन के युद्ध इतिहास की झलक दिखलाएंगे और साथ ही हमारे युद्ध नायकों के बारे में विस्तार पूर्वक से बताएंगे। यह संग्रहालय मनाली
की तरफ जाने वाले मार्ग पर बनेगा, जिससे यह बड़ा पर्यटन का आकर्षक भी होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह संग्रहालय और इसका दौर करने वाले सभी लोगों के लिए एक ये प्रेरणा का स्रोत के रूप में उभर कर आएगा। जय हिंद। अब मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार को आमंत्रित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे सभा को संबोधित करें। माननीय देवेंद्र फडणवीस महोदय। सभी को जय हिंद और नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली जी, मेजर जनरल पीके मिश्रा जी और मुझे बहुत खुशी है कि श्री सुनील शरण भी यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने 26/11 के मुंबई पर हुए हमले के समय एनएसजी की जिस टीम ने बहुत बहादुरी से कार्य किया था, उस टीम का नेतृत्व उन्होंने किया था। यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी श्रीकांत भारतीय जी, सभी सेना के प्रमुख अधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से यहाँ पर आया हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वराज्य की स्थापना की, मैं उन्हें नमन करता हूं और साथ साथ हमारे संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्हें भी मानवंदना अर्पित करता हूं। आज का यह दिन है जब हम हमारे सभी स्वाधीनता सेनानियों को याद करें, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने शहादत दी, ऐसे सभी नायकों को हमारी आदरांजलि पेश करें और साथ साथ स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र रखने के लिए हमारे जिन जवानों ने हमारी सीमाओं को मजबूत रखा और जब भी देश को जरूरत थी तो तिरंगे की आन बान और शान, इसको ऊंचा रखने के लिए जिन्होंने शहादत दी, ऐसे सभी हमारे सेना के जवान और अफसर, इनको भी आज के इस मौके पर मैं अभिवादन करता हूं। त्रिशूल डिवीजन में यहां पर आने के बाद मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि विश्वकर्मा ने सूर्य के अंश से त्रिशूल को निर्मित किया था और बाद में उसे भगवान शिव को सौंप दिया था। इसीलिए त्रिशूल ये उत्पत्ति, स्थिति और लय का प्रतीक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे इस त्रिशूल डिवीजन ने भी इसी प्रकार से लगातार जिस प्रकार का शौर्य आज दिखाया है और बहुत ही कठिन परिस्थिति में, चाहे वो द्रास हो, कारगिल हो, पटालिक हो, गलवान घाटी हो
ऐसे जगह जहां पर मनुष्य को सांस लेना मुश्किल है, ऐसी जगह पर लगातार अपने शौर्य से भारत का परचम लहराने का जो काम हमारे त्रिशूल के सेनानियों ने किया है, मैं आप सभी को वंदन करता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस डिवीजन ने 150 वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 1962 के युद्ध के दौरान इसे स्थापित किया गया था और उस समय 13 कुमाऊं के मेजर शैतान सिंह और 18 GR के मेजर धान सिंह थापा, इन्होंने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया उसके लिए उन्हें सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1991 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान नायब सूबेदार बाना सिंह को पाकिस्तान की कैद पोस्ट पर कब्जा करने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। 1999 में ऑपरेशन कारगिल के दौरान बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के लिए 111 GR के कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर चक्र से चक्र प्रदान किया गया और 2020 में भी इस डिवीजन के शेरों ने गलवान घाटी में चीनी घुसपैठियों को बड़े शौर्य के साथ पीछे ढकेलने का काम किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी भारतीय सेना में जिन पर हमको नाज है, जिन पर हमको गौरव है, ऐसे इस त्रिशूल डिवीजन में आज आने का अवसर मिला, ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। और मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि शून्य के नीचे जब तापमान था, ऐसे समय 14,500 फीट ऊंचाई पर त्रिशूल डिवीजन ने सैनिकों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की। मैं ऐसा मानता हूं ये भी अपने आप में एक साहस है और विश्व के सामने हमारी ताकत का भी एक ये परिचायक है। आज हम लोग देखते हैं कि भारत की सेना सम्मान और संप्रभुता में और उसकी रक्षा में यह डिवीजन लगातार प्रतिबद्ध है और ऐसे इस डिवीजन में ये जो त्रिशूल वॉर मेमोरियल हो रहा है, ये म्यूजियम हो रहा है, इससे जुड़ने का अवसर महाराष्ट्र को मिला, महाराष्ट्र की सरकार को मिला। इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मैं इसके लिए त्रिशूल डिवीजन को तो धन्यवाद दूंगा ही, पर साथ साथ आभार व्यक्त करूंगा हमारे साथी श्रीकांत भारतीय जी का, जिन्होंने एक दूत के रूप में त्रिशूल डिवीजन और महाराष्ट्र सरकार को साथ में लाया और ये प्रस्ताव हमने हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के सामने जब रखा तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता और सरकार ने तुरंत इसको मान्यता दी और आज हम लोगों ने इसका शिलान्यास भी यहां पर किया है। इसकी रचना भी बहुत सुंदर है, त्रिशूल की तरह इसकी रचना है और मेरा विश्वास है कि यहां आने के बाद जहां एक और हमारे शहीदों को नमन करके उनसे हम ऊर्जा पाएंगे, वहीं हमारे त्रिशूल डिवीजन के माध्यम से जो कार्य चलते हैं, जिस प्रकार का शौर्य दिखाया जाता है, जिस प्रकार के ऑपरेशंस किए जाते हैं या किए गए हैं,
उसमें इस्तेमाल की हुई जो सामग्री है, सिविलियंस के लिए एक बहुत ही उत्कंठा का विषय होता है कि किस प्रकार से हमारी सेना काम करती है। और मैं मानता हूं कि इस म्यूजियम के माध्यम से वो सारी चीजें हमारी सेना की सिविलियंस के पास, हम लोगों के पास पहुंचेगी। और विशेष रूप से चूंकि मनाली के हाईवे पर यह है, तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में भी ये डेवलप होगा और लोग निश्चित रूप से यहां पर आकर प्रेरणा पाएंगे। आज हम लोग देखते हैं कि हमारा भारत देश जिस तेजी से विकसित हो रहा है, मिशन चंद्रयान 3 इसने भारत को एक स्पेस पावर के रूप में प्रस्थापित किया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में जिस प्रकार से लूनर मिशन तो हमारे जो वैज्ञानिक है इन्होंने यशस्वी किया, अब हमने सोलर मिशन भी शुरू किया है। और मेरा विश्वास है कि 120 दिन बाद जब ऑर्बिट में आदित्य LV-1 पहुंचेगा तो एक नई ऊंचाई भारत को स्पेस मिशन में मिलेगी। और वैसे भी बहुत ही चंद देश है जो ये कर पाए हैं। और विशेष रूप से भारतीयों के लिए सबसे गर्व की बात है कि चंद्र के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत ये पहला देश है। और इससे हम सभी का सिर निश्चित ही ऊंचा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है, और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अभी अभी हमारे बच्चों ने बहुत सुंदर हमारे सामने एक कार्यक्रम पेश किया, देशभक्ति से पूरा ऐसा कार्यक्रम हमारे आर्मी स्कूल के बच्चों ने, उनको तो मैं बधाई देना ही चाहता हूं। लेकिन उन्होंने जिस ब्रिटिश एम्पायर का पिक्चर हमारे सामने रखा, उस ब्रिटिश एम्पायर को, हमारे कॉलोनियल आकाओं को भी पीछे छोड़कर अब हमारी अर्थव्यवस्था उनसे भी आगे चली गई और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और 2030 तक हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अमृत काल में अगले 25 वर्षों में 2047 में एक विकसित भारत देखने का सौभाग्य हम भारतीयों को मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि ये भी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज हम देख सकते हैं जिस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत ने बढ़त हासिल की है। एक समय मिलिट्री इक्विपमेंट में नेट इंपोर्टर, इस प्रकार से जिस भारत की छवि थी, उस भारत ने अब मिलिट्री इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ी पहल की है। और इंपोर्टर से अब हमारा दर्जा एक्सपोर्टर की ओर चला गया है। और करीब हम लोगों ने 1 लाख करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में करके एक नया रिकॉर्ड तैयार किया है। तो आज हम लोग दूसरे देशों पर हमारे सैनिकों के लिए, हमारे सैन्य के लिए, हमारे सैन्य इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहे हैं। हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट इस प्रकार की फ्रिगेट शिप मजगांव डॉक से, जिस समय उपराष्ट्रपति जी ने उसको लॉन्च किया, तो उसमें जो प्रौद्योगिकी हमने देखी, स्टेट ऑफ आर्ट, दुनिया के किसी भी उच्चतम देश की प्रौद्योगिकी से मुकाबला करने वाली प्रौद्योगिकी और तकनीक उसमें हमको देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि ये नए भारत का एक चित्र हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये नया भारत जो
आज बढ़ रहा है, आज जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर तैयार हो रहा है, अंतिम छोर तक सड़कें बन रही है, पासेस बन रहे हैं, हमारे सेना की आवाजाही के लिए व्यवस्थाएं खड़ी हो रही है, नागरिकों की आवाजाही के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में हम लोग पासेस बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, अंडर पासेस बना रहे हैं, हम लोग आज रेलवे का नेटवर्क ले जा रहे हैं। और ये सारी चीजें क्यों हम कर सकते हैं? तो इसका एक कारण है कि भारत ने दुनिया में एक ऐसी पोजीशन आज बनाई है कि भारत की ओर आज टेढ़ी आंख कोई कर नहीं सकता। हमारी सेना ने अपनी ताकत के भरोसे दुनिया को ये दिखाया है कि ये मजबूत भारत है। ये आवश्यकता पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है, ये एयर स्ट्राइक भी कर सकता है, और गलवान घाटी में चीनियों को खदेड़ने की ताकत भी यही भारत रख सकता है। ये जो आज भारत की अवस्था हमारे सैनिकों ने, हमारे सेनानियों ने तैयार की है, इसी के कारण भारत आज प्रगति कर रहा है। और मेरा विश्वास है G20 की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मकाम दिलाया है कि किसी भी देश को भारत की प्रगति की ओर देखकर आश्चर्य भी होता है, वो अचंभित भी होते हैं और इससे प्रेरणा भी पाते हैं। तो मेरा विश्वास है कि इसी प्रकार से हमारी सेनाएं भारत का रक्षण करेगी। एक मजबूत और दुनिया के सिरमौर के रूप में भारत जो प्रगति कर रहा है, उसमें आपका योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, वो आगे भी रहेगा। मैं फिर एक बार हमारे त्रिशूल डिवीजन को, उसके सारे ऑफिसर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये मौका हमको दिया। महाराष्ट्र को लद्दाख के साथ जोड़ने का ये जो कार्य आपने किया है, इसके लिए तमाम महाराष्ट्र के 12 करोड़ महाराष्ट्र वासियों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको इससे आगे जाकर आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस कार्य में हमने राशि तो दी है, लेकिन इसमें कुछ आवश्यकताएं बढ़े, कुछ काम और भी ज्यादा हो, तो आप बेहिचक हमें बताइए। उसमें भी कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें बहुत हर्ष होगा। और मेरा विश्वास है जल्दी ही जब हम इसको पूरा करेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर आएंगे और वो दिन भी हमारे लिए गौरव का दिन होगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय लद्दाख। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय। अब मैं त्रिशूल इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल पी के मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल को मंच पर आमंत्रित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे उपस्थित अतिथियों को संबोधित करें। माननीय जीओसी महोदय। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, विशेष अतिथि महोदय श्रीकांत भारतीय, सदस्य विधान परिषद महाराष्ट्र सरकार, लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, जीओसी 14 कोर, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, एक्स सर्विसमैन, वीर नारी और वीर माताएं और जो भी यहाँ पर साथी हाजिर हैं,
आज हम सब, जैसा कि आपको बताया गया, यहाँ त्रिशूल युद्ध संग्रहालय के शिलान्यास के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ उपस्थित समस्त अतिथियों को अभिनंदन करता हूँ। 3 इन्फेंट्री डिवीजन का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है, जैसे कि आपको हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बताया, और उनको इतना कुछ मालूम है हमारे इतिहास के बारे में, इससे मुझे भी बहुत गौरव महसूस हुआ। त्रिशूल युद्ध संग्रहालय के लिए एक राशि महाराष्ट्र सरकार ने समर्पित की है, जो कि अपने आप में एक समृद्धि है उन शहीदों के लिए जिन्होंने 1962 से लेकर आज तक देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। जैसा कि आपको बताया गया, 3 इन्फेंट्री डिवीजन ने 1962, 65, 71, 1991, 99 दैट इज ऑफ विजय और 2020 में गलवान घाटी में अपने शौर्य का परिचय दिया है। इन लड़ाइयों में डिवीजन के बहादुर सिपाहियों को 4 परमवीर चक्र, 1 अशोक चक्र, 35 महावीर चक्र, 14 कीर्ति चक्र और 147 वीर चक्र से नवाजा गया है। इसके अलावा और भी अन्य पुरस्कार हासिल हुए हैं, जिनका वर्णन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अशोक चक्र विजेता नायब सूबेदार चेरिंग मोटो और एक 1962 युद्ध के वीर चक्र विजेता नायक दोरजे पुंचुक आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये एक संजोग की बात है कि माननीय श्रीकांत भारतीय जी, जो आज हमारे बीच में हैं, पिछले साल अपने टीम सदस्यों के साथ जब लद्दाख के दौरे पर थे तो उन्होंने रिजांगला युद्ध स्मारक का भी दौरा किया और उसी तर्ज पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर जवानों के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक नया शानदार संग्रहालय का निर्माण त्रिशूल इन्फेंट्री डिवीजन में करने का विचार उनके मन में आया। उनके अथक प्रयास तथा श्री देवेंद्र फडणवीस जी का उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के सहयोग के फलस्वरूप महाराष्ट्र सरकार द्वारा कारगिल युद्ध कोष के माध्यम से त्रिशूल युद्ध संग्रहालय के निर्माण हेतु 3 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई। इस राशि के फलस्वरूप ही आज त्रिशूल युद्ध संग्रहालय का शिलान्यास संभव हो सका है। मैं भारतीय सेना की उत्तरी कमान, फायर एंड फ्यूरी कोर और त्रिशूल डिवीजन के समस्त पदाधिकारियों व बहादुर जवानों की ओर से माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री जी भी और श्रीकांत भारतीय सदस्य विधान परिषद महाराष्ट्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि यह संग्रहालय आने वाले आगंतुकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और महाराष्ट्र सरकार के योगदान की बदौलत यह संग्रहालय सिविल मिलिट्री सहयोग के लिए एक मिसाल बन जाएगा। यह संग्रहालय सुनिश्चित करेगा कि कारु भी लद्दाख के पर्यटन के नक्शे पर अपनी जगह मुकम्मल कर सके। मैं संग्रहालय का निर्माण करने वाली टीम को इस नेक कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अति विशिष्ट सेवा मेडल जनरल कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान की ओर से एक स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल रशिम पाली अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल जनरल कमांडिंग फायर एंड फ्यूरी कोर की वह मंच पर आए और ये भेंट अतिथि महोदय को प्रदान करें। बहुत सुंदर कमान की तरफ से हम सबकी तरफ से थैंक यू, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। शांति स्तूपा जहां तल गए थे उसी का रेप्लिका। थैंक यू सो मच। Thank you once again. It's absolute honor. And very, very sensitive.